हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि रोमन रेंस के पास सब कुछ वापस आ चुका है, उसोस वापस आ चुके हैं, टाइटल वापस आ चुका है, बट वो चीज वापस नहीं आई है जिसने ट्राइबल चीफ को बनाया है, वो है उनके वाइज मैन पॉल हेमन। तो क्या अब पॉल हेमन वापस से जुड़ने वाले हैं रोमन रेंस के साथ और वो बनने वाले हैं उनके वाइज मैन? आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि क्या अब टीकीओ फायर करने वाली है ट्रिपल एच को भी? इसके अलावा रोमन रेंस के चैंपियन बनने से क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई सेव हुई है या फिर नहीं? तो गाइस, सबसे पहले हम उसी डाटा के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमें बताता है कि क्या रोमन रेंस के चैंपियन बनने से डब्ल्यूडब्ल्यूई को बेनिफिट हुआ है या फिर नहीं। देन गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, रोमन रेंस ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो अब एक फुल टाइम चैंपियन की तरह काम करने वाले एटलीस्ट समर स्लैम तक। और अभी हमें देखकर पता चल ही रहा है कि एक तरह से मंडे नाइट रॉ को हमें रन करते हुए दिख रहे हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रोमन रेंस। बट क्या इस चीज से डब्ल्यूडब्ल्यूई को फायदा हुआ है या फिर नहीं? तो गाइस, इसका आंसर है यस, बिकॉज लास्ट वीक जो कि रॉ आफ्टर रेसलमेनिया था उसकी व्यूअरशिप निकल कर आई है और वो है 3.3 मिलियन व्यूअर्स से ऊपर। और ये नेटफ्लिक्स पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की 4th हाईएस्ट व्यूअरशिप बन चुकी है। और जो टॉप 3 है उसमें से एक तो डेब्यू एपिसोड है, इसके अलावा और 2 रेसलमेनिया के टाइम के। यानी कि देखा जाए तो यस, रोमन रेंस के चैंपियन बनने के बाद हमें नेटफ्लिक्स पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की व्यूअरशिप इंक्रीज होते हुए दिखी है। बट इसका फुल क्रेडिट हम सब रोमन रेंस को नहीं दे सकते। रॉ में हमें और भी काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिल रही है, यानी कि ओवरऑल रॉ काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से व्यूअरशिप हो रही है इंक्रीज। और स्मैकडाउन की हालत तो और बुरी होती जा रही है, बिकॉज रेसलमेनिया की बात की स्मैकडाउन की जो व्यूअरशिप निकल कर आई है वो है 1.267 मिलियन व्यूअर्स। और ये व्यूअरशिप 3 लाख से भी ज्यादा डाउन है लास्ट वीक से। सो स्मैकडाउन की ओवरऑल क्वालिटी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से ऐसा कुछ हमें देखने को मिल रहा है। और हाँ, सभी को बता दूं, अब ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस से स्मैकडाउन को 3 घंटे से 2 घंटे का शो बनाने वाली है। और लास्ट वीक हम सब ने देखा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्लड लाइन की स्टोरी हमें स्मैकडाउन पर भी लाते हुए दिखी। तो लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या कुछ करती है स्मैकडाउन को रिवाइव करने के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, मेन रीजन क्या कुछ है स्मैकडाउन के बेकार होने पर? वो जरूर से नीचे कमेंट्स में बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाएगी क्या टीकीओ अब ट्रिपल एच को भी करने वाली है फायर। सो आप सभी को पता ही है, रेसलमेनिया के बाद का जो टाइम होता है वहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई मैसिव रिलीजेस करती है। सो इस बार भी उन्होंने कई सारे नेम्स को रिलीज किए, जैसे कि एलिस्टर ब्लैक, पूरे की पूरी व्हाइट सिक्स, अपोलो क्रूज, कायरी सेन, एल्वा फायर एंड और भी कई सारे। और रेसलमेनिया से पहले ऐसी अपडेट निकल कर आ रही थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो अंदर बैठे लोग हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि रेसलमेनिया के बाद जब ट्रिपल एच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा देन टीकीओ उनके साथ रिसाइन नहीं करने वाली, यानी कि ट्रिपल एच भी हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकलते हुए दिख जाएंगे। सो क्या सच में ऐसा हो चुका है? तो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज अपडेट निकल कर आ चुकी है कि टीकीओ ने साइन कर लिया है ट्रिपल एच के साथ वापस से मल्टी ईयर डील। और अगले आप सभी को वो लगभग 3 सालों तक रहते हुए दिखने वाले हैं चीफ कंटेंट ऑफिसर। सो जिनको भी ट्रिपल एच की बुकिंग पसंद नहीं आती है उनके लिए तो ये एक तरह से बैड न्यूज ही है। बट हाँ, सवाल ये रहेगा कि अगर ट्रिपल एच जाते तो उनकी जगह कौन लेता? बिकॉज टीकीओ से अगर कोई बंदा लेता फिर तो और ही बर्बाद हो जाता। सो देखा जाए तो एक तरह से ये सेफ खेलने वाला डिसीजन है। वैसे आप क्या हैप्पी हो ट्रिपल एच की बुकिंग से? यस और नो में नीचे कमेंट्स में बताना। वहीं इसके बाद फाइनली बात कर ली जाए कि क्या हमें वापस से रोमन रेंस के वाइज मैन बनते हुए दिखने वाले हैं पॉल हेमन। तो आप सभी को पता ही है, जब 2020 में हमें रोमन रेंस का नया रूप देखने को मिला था तो स्टार्टिंग में ही हमें उनके साइड पर पॉल हेमन आते हुए दिख जाते हैं एंड एक तरह से हमें ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर क्रिएट होते हुए दिखता है। और रोमन रेंस के इस कैरेक्टर को सक्सेस बनाने में एक तरह से पॉल हेमन का काफी बड़ा हाथ है, बिकॉज वही ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन लिखते थे। लेकिन हम सबने 2025 में देखा, हमें काफी ज्यादा क्योस मचते हुए दिखा। सबसे पहले तो रोमन रेंस को छोड़कर हमें पॉल हेमन सीएम पंक के पास जाते हुए दिखे, फिर सीएम पंक को छोड़कर पॉल हेमन सेथ रॉलिंस के पास जाते हुए दिखे, और उसके बाद फिर वो हमें सेथ रॉलिंस को भी धोखा देते हुए दिखे एंड वो फिर हमें ब्रॉक लेजनर के साथ भी देखने को मिलने लगे और ब्रॉन ब्रेकर के साथ भी। और जैसा कि अब तो ब्रॉक लेजनर हो चुके हैं रिटायर एंड अगर आते भी है तो अब वो बस एक मैच के लिए आने वाले, यानी कि अब बस जो पॉल हेमन का काम बचा हुआ है वो है ब्रॉन ब्रेकर एंड विजन को हैंडल करना। एंड आप सब भी इस चीज से एडमिट करोगे कि भाई पॉल हेमन कहीं से भी सूट नहीं करे विजन के साथ, यानी कि देखकर लग रहा है कि उनका रोल हो रहा है वेस्ट। सो क्या इस चीज को डब्ल्यूडब्ल्यूई सेव करते हुए दिख सकती है और वापस से हमें पॉल हेमन जुड़ते हुए दिख सकते हैं रोमन रेंस के साथ? तो गाइस, ऐसा हो सकता है हमें देखने को मिल जाए, बिकॉज भले ही ऑन स्क्रीन अभी हमें रोमन रेंस एंड पॉल हेमन के बीच कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन रोमन रेंस की स्टोरी लाइन चल रही है उसमें पॉल हेमन का काफी बड़ा हाथ है। और आप सभी को बता दूं, जो हमें रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक का मैच देखने को मिला था कमाल का, उसे प्रोड्यूस किया था पॉल हेमन ने ही। और जब पॉल हेमन इतना इन्वॉल्व हो ही रहे रोमन रेंस की चीजों में, तो कहीं ना कहीं हमें पॉल हेमन डेफिनेटली से आगे चलकर रोमन रेंस के साथ ऑन स्क्रीन भी इन्वॉल्व होते हुए दिख सकते हैं। और अभी तो ब्लड लाइन का यूनियन हो चुका है, रोमन रेंस के पास टाइटल आ चुका है, तो कहीं ना कहीं पॉल हेमन का जगह हमें जरूर से बनते हुए दिखेगा।
और क्या पता आगे चलकर जब हमें रोमन रेंस एंड ब्रॉन ब्रेकर की फ्यूड देखने को मिले तो वहां पर ये चीज देखने को मिल जाए। सो इसलिए अगर रोमन रेंस का ये टाइटल रेन भी 1 साल या फिर उससे लंबा होने वाला है तो डेफिनेटली से आप सभी को रोमन रेंस के साथ पॉल हेमन जुड़ते हुए दिख सकते हैं। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना यस और नो में आप क्या रोमन रेंस एंड पॉल हेमन का यूनियन देखना चाहते हो या फिर नहीं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।